फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं बिहार जीविका का जो आप लोगों का एग्ज़ाम 2025 में होने वाला है, उसी के जो है यहाँ पे मॉडल पेपर जो है सॉल्व कर रहे हैं। क्या हम लोग सॉल्व कर रहे हैं मॉडल पेपर आपका। और यहाँ पे जो हम लोगों ने आपके 4 मॉडल सेट को सॉल्व करा दिया है। आपके कितने मॉडल सेट हो गए हैं? तो आप कहोगे मॉडल जो है यहाँ पे आपके पेपर जो है कितने हो चुके हैं? तो मॉडल पेपर जो है आपका ये 5वां है। इसके पहले हम लोगों ने 4 ठो जो है मॉडल पेपर को सॉल्व किया हुआ है। जो भी मेरे दोस्त पहले से क्लासेस कर रहे हैं उनको बिल्कुल ही मालूम है कि इसको जो है हम लोग मॉक टेस्ट भी बिल्कुल कह सकते हैं। मॉक टेस्ट के रूप में हम लोग इसको लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो आपको प्रश्न मिलेगा बिल्कुल ही उसी तरीके के एग्जाम हॉल में आपको जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। इसमें से आपके कुछ प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर के भी हमने रखे हुए हैं। तो आपको अच्छे तरीके से इन प्रश्नों को देखना है, ठीक है। और कोशिश करना है कि इसमें आपके जो है अगर मैं 70 क्वेश्चन कराता हूं तो आपके 70 में कम से कम 30 प्लस जो है आपका स्कोर होना चाहिए। तो जो भी 30 प्लस स्कोर करते हैं तो वो सेफ जोन में रहेंगे, उनकी तैयारी अच्छी है और उनको थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो उनका 100% है कि ये एग्जाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। अब चलिएगा यहाँ पे क्लास को स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। और जैसे कि मालूम है कि भाई साहब आपके क्लासेज जो है बिल्कुल ही फ्री में यूट्यूब पर होता है। क्या होता है? यूट्यूब पे डेली ही क्लास आपको फ्री में मैं करा रहा हूँ। वो भी कितने बजे? 8 PM पे। कब करा रहा हूँ? 8 PM पे। तो ये क्लासेज अगर आप लोगों को डेली ही करना है तो 8 PM पे शाम में आइए और अपनी तैयारी जो है मजबूत कीजिए, ठीक है। और इस पे जो टारगेट मेरा रहेगा इस बार जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, मैंने क्वेश्चनों को सिलेक्ट किया है तो 200 लाइक जरूर यहाँ पे आने चाहिए। 200 लाइक आएंगे तो जाके अगला जो है मॉडल सेट छठा आएगा। जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं अगर अगला मॉडल सेट चाहते हैं तो आप 200 लाइक के पार करिए। बिल्कुल उसी समय आपका जो है छठा जो है मॉडल सेट हम लोग लेकर आएंगे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। तो चलिएगा फटाफट से अब प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न कर रहा है बिहार में जीविका की शुरुआत कब हुई थी? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, स्टार कर लीजिएगा, वीवीआई लगा लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न आपके जीविका से रिलेटेड है। तो ये प्रश्न तो बिल्कुल ही लाजमी है कि आपको मालूम होना चाहिए। और ये एग्जामिनर हर एक बार पूछा है, ठीक है। जितने बार भी आपके एग्जाम हुआ है उसमें हर एक बार पूछा है कि बिहार जीविका की जो है शुरुआत कब से हुई है। तो पहले का उत्तर जो है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए हो रहा है कि बी हो रहा है कि सी हो रहा है कि डी हो रहा है। मैंने इसको जो है पहले या दूसरे वाले प्रेस्टिक सेट में मॉडल सेट में कराया भी था। तो आपके उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं, जो भी मेरे दोस्त पहले से पढ़ रहे हैं उनका जो है राइट उत्तर यहाँ पे आना चाहिए। और जो भी मेरे दोस्त बताए हैं ऑप्शन नंबर बी उनका 100% सही उत्तर है। इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि दूसरा प्रश्न क्या कह रहा है। स्वयं सहायक समूह में बिहार का जो है स्थान क्या है? देखिए ये टेस्ट आपका चलता है शाम में। टेस्ट कहिए या मॉडल पेपर कहिए, बिल्कुल आपके पेपर के जैसा। तो इसमें आप लोग टेस्ट दोगे तो देखना आपका जो डर होता है, एक एग्जाम का डर होता है, ठीक है, कि मैं जो बना रहा हूँ क्या वो सही हो रहा है कि नहीं। तो इसीलिए मैं कराता हूँ डेली ही टेस्ट। जैसे कि आप यहाँ पे जो है पहले इसका उत्तर बताओगे, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा डी। जैसे आप ऑप्शन में ए बता दिए तो मैं जब बताऊंगा इसका उत्तर कि ए होगा कि बी होगा कि सी, तो आप मिलाओगे तो आपका अगर सही हो रहा है तो आपका मनोबल हाई हो जाता है कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही हो रहा है, ठीक है। और गलत होगा तो आपको यहाँ पे सीखने की ज़रूरत हो जाएगी कि हाँ आप जो बना रहे हैं उसमें क्या है, अभी आपको जो है स्कोर बढ़ाने की आवश्यकता है। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं कि स्वयं सहायक समूह में जो है बिहार का स्थान चौथा है, पहला है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि एनजीओ का जो है एनजीओ का पूरा नाम क्या है? एनजीओ का जो है पूरा नाम क्या है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरा का जो है राइट उत्तर बताना है। आपको ऑप्शन पढ़ते रहना है यहाँ पे। न्यू गवर्नमेंट जो है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट ऑफिस, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके जो राइट उत्तर यहाँ पे बनेगा तीसरे का, जिन्होंने भी बताया है यहाँ पे तीसरे का राइट उत्तर ऑप्शन नंबर सी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है।
नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने है और अगला प्रश्न कह रहा है कि पूरा, यानी पूरा मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएं प्रदान करना प्रारूप किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था? पूरा पूरा जो है पूरा प्रारूप किसके द्वारा जो है प्रस्तावित किया गया था, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। चौथे नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर जो भी बताए हैं एपीजे अब्दुल कलाम, बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। एपीजे अब्दुल कलाम जिनका भी राइट उत्तर हो जाएगा वो बिल्कुल सही जा रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में स्वयं सेवा समूह के विचार को दिया था? किसने गरीबी निवारण के प्रभावपूर्ण अस्त्र के रूप में जो है स्वयं सेवा समूह को जो है विचार को दिया था? तो आपके राइट उत्तर बनेगा यहाँ पे अमर्त्य सेन ने। किसने? अमर्त्य सेन बताए हैं, उनका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि किस वर्ष झारखंड द्वारा जो है अस्तित्व में आया था? किस वर्ष झारखंड राज्य अस्तित्व में आया था? मतलब यहाँ पे आपको कहने का ये मतलब है कि झारखंड की स्थापना कब हुई, झारखंड कब बना, झारखंड जो है एक राज्य कब बना, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कमेंट बॉक्स में। और यार लाइक क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग, लाइक क्यों नहीं कर रहे हो यार, इतना मेहनत कर रहे हैं। आपको मैंने बताया है कि पीडीएफ आपके लिए हम लोग फ्री दे रहे हैं, क्या पीडीएफ भी फ्री है और यहाँ पे जो है क्लासेस भी फ्री हो रही है। आपको जो है पीडीएफ लेना है तो देखिए यहाँ पे इसको जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक होगा, वहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए, या तो आप लोग यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर जो है ये इस पे मैसेज कर लीजिएगा, आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ठीक है, जिनको भी चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से इन मॉडल सेट के पीडीएफ आप लेकर और जो है यहाँ पे जो है प्रैक्टिस करिएगा तो कभी भी भूलिएगा नहीं। ठीक है, और जिन्होंने भी बताया है कि 2000 जो है 2000 में जो है झारखंड का आविष्कार हुआ, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि सर्वोच्च न्यायालय का जो है न्यायाधीश अपना जो है त्याग पत्र किसे सौंपता है? चलिएगा वीवीआई कर लीजिएगा प्रश्न को। ये सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र किसे देता है, किसे सौंपता है? तो सातवें का जो है राइट उत्तर जिन्होंने भी बताया है राष्ट्रपति को, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वर्तमान समय में बिहार के राज्यपाल कौन है? वर्तमान समय में बिहार के जो है राज्यपाल क्या यहाँ पे नाम बताना है। तो देखिए जैसे ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में पूछा गया था, ठीक है, तो उस समय के राज्यपाल का जो है यहाँ पे नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग आप जो है 2019 में ये पूछा गया था तो उस समय थे लालजी टंडन। तो यहाँ पे जो है इसका तो उत्तर ये होगा, परंतु यहाँ पे अभी ये नहीं है, आपको ये याद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ये रखना कि वर्तमान में जो है बिहार में कौन क्या है, मुख्यमंत्री आपके जो है, राज्यपाल कौन है, उप मुख्यमंत्री कौन है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अगला प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि बिहार का जो है राजकीय पशु जो है यहाँ पे बताना है। बिहार का राजकीय पशु बिल्कुल बिहार जी के आपको आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बिहार जो है बिहार में एग्जाम देना है तो बिहार तो जीके से बिल्कुल ही पूछेंगे, आपके 5 से जो है 8 प्रश्न हमेशा ही पूछता है बिहार के हर एक एग्जाम में। तो बिल्कुल पता होना चाहिए कि बिहार का राजकीय जो पशु होता है ये होता है आपका बैल। ऑप्शन नंबर डी वाले जितने भी मेरे दोस्त हैं उनका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि जो है वर्तमान समय में नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है? वर्तमान समय में नीति आयोग के जो है सीईओ कौन है, ये भी उसी समय पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वर्तमान में तो ये नहीं है, उस समय थे अमिताभ जो है कांत। तो इस समय जो है आप लोगों को ये याद करने की आवश्यकता नहीं, मैं आपको जो है यहाँ पे बता दे रहा हूँ, ये उस समय पूछा गया प्रश्न है, इसलिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि आपको जो है क्या, तो करेंट अफेयर के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है अशोक के पिता का नाम क्या था? अशोक के पिता का नाम क्या था, बताने की कोशिश करेंगे कि अशोक के जो है पिता का जो है नाम क्या होने वाला है। बिल्कुल बहुत अच्छा, बहुत बेहतरीन। चलिएगा क्लास को जो है लाइक कीजिए,
क्लास यार लाइक नहीं कर रहे हो आप लोग, क्लास को बिल्कुल लाइक कीजिए। तो अशोक के पिता का जो नाम था वो था बिंदुसार। बिंदुसार आपके बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि साइप्रिस की जो है राजधानी है, साइप्रिस की जो है राजधानी आपसे पूछा गया है। बताने की कोशिश करेंगे कि इस प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। साइप्रिस की जो है राजधानी आप लोगों से पूछा गया, बताने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, 12वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है। तो निकोसिया जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोसिया। क्या बताना है आपको, निकोसिया बिल्कुल 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए, निकोसिया। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा का जो है प्रावधान है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क जो है शिक्षा का प्रावधान आपसे पूछा गया है कि आर्टिकल किसमें है, बताने की कोशिश करेंगे। और इस पे स्टार लगा लीजिएगा, वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि ये प्रश्न कहीं ना कहीं आपको एग्जाम हॉल में बिल्कुल देखने को मिलता है, हर एक एग्जाम में पूछता है। ये आर्टिकल के बहुत फेवरेट प्रश्न हैं कि 6 वर्ष से लेकर जो 14 वर्ष के बच्चे होते हैं उनको निःशुल्क शिक्षा जो है सरकार कराती है। ये जो है संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है, तो आप बताओगे कि अनुच्छेद 21A में ये बात लिखी गई है कि 14 वर्ष तक लड़के जो हैं, 6 वर्ष से लेकर 14 तक, उनको जो है फ्री में जो है आपको पढ़ाना है। तो बेहतर तरीके से आपने इस प्रश्न का राइट उत्तर बता दिया होगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है SHG का जो है यहाँ पे बताना है आपको कि इसका जो है क्या बताना है आपको, फुल फॉर्म बताना है, ठीक है। और ये मैंने आपको बताया हुआ है, तो ये कमेंट बॉक्स में आना चाहिए। मैंने पहला प्रेस्टिक सेट जो करवाया था उसमें SHG का फुल फॉर्म बताया था, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में बताओगे। जो पहले वाले हैं बिल्कुल कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न के तो उत्तर बता ही देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बिहार में कुल कितने जिले हैं, बिहार में कुल कितने जिले हैं, ये भी आपको कमेंट बॉक्स में ही बताना है। देखते हैं कि कौन कौन बताता है। ये भी अगर प्रश्न आपको नहीं मालूम है और जीविका की तैयारी कर रहे हैं, बिहार जीविका की, ये भी दोनों प्रश्न अगर नहीं मालूम है तो बिल्कुल ही आपको तैयारी बहुत कमजोर मानी जाएगी, क्योंकि ये प्रश्न तो बिल्कुल हलवा है। कमेंट बॉक्स में इनके उत्तर आने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है कि राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बिहार के किस जिला में हुआ है। राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है बिहार के किस जिला में हुआ है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। बिल्कुल बिल्कुल 16वें नंबर पे आ चुके हैं। 16वें का जो है उत्तर आपको बताना है ABCD करके फटाफट से, सभी के उत्तर आने चाहिए यहाँ पे, सभी के उत्तर आना चाहिए। 16वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो बेगूसराय जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। बेगूसराय कहाँ के हैं, बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म कहाँ हुआ है बिहार में, तो बेगूसराय। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि भारत में GST कब लागू किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको नोट करना है आपको, ठीक है। जो भी मैं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कह रहा हूँ बिल्कुल ही आप उसको नोट कर लेना, कहीं ना कहीं आप उसको लिख लेना, क्योंकि वो प्रश्न आपको तंग करेगा एग्जाम हॉल में। और यदि आपने उसको यहाँ पे याद कर लिया तो बिल्कुल आप देखोगे एग्जाम हॉल में सीधा ही वो प्रश्न पूछा जाता है। तो भारत में GST कब लागू किया गया, अगर पूछ दे कोई तो आपको बताना है 1 जुलाई 2017। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही बताए हैं सभी लोग। नेक्स्ट प्रश्न, भारत में अर्थव्यवस्था है, मतलब भारत का जो अर्थव्यवस्था है वो कैसा है आपको बताना है। मिश्रित है, पूंजीवादी है, समाजवादी है, आर्थिक है। चारों ऑप्शन आप पढ़ लो और बिल्कुल उत्तर दो। 10 सेकंड का समय इसीलिए मैं दे रहा हूँ आपको, दो दो बार प्रश्न भी पढ़ रहा हूँ ताकि आपको प्रश्न भी याद हो जाए यहाँ पे और उसके उत्तर भी आप दे सको और सुन सको, ठीक है। तो भारत में जो है अर्थव्यवस्था आपको बताना है, ये अर्थव्यवस्था होती है मिश्रित। भारत की जो अर्थव्यवस्था है ये मिश्रित है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन जो है अदिश राशि है। वीवीआई कर लीजिएगा, अदिश और सदिश आपके एग्जाम हॉल में पूछा जाता है बार बार, ठीक है।
सदिश और अदिश आपको बिल्कुल ये चैप्टर अच्छे तरीके से पढ़ लेना है, कौन से जो है यहाँ पे राशि अदिश है और कौन सा राशि सदिश है। तो 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा यहाँ पे दाब जो है दाब, ये क्या है? तो ये एक अदिश राशि है। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 100% सही उत्तर है, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि टॉक्सिन है, क्या पूछा गया है? टॉक्सिन जो है क्या है? अब बताइएगा सभी लोग कि टॉक्सिन जो है क्या है। आपको मालूम होना चाहिए टॉक्सिन के बारे में, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर बार बार ये प्रश्न आपके एग्जाम हॉल में पूछता है। तो अगर आपने टॉक्सिन बताया है यहाँ पे कि एक जो है जहरीली पदार्थ है, टॉक्सिन क्या होती है? एक जहरीली पदार्थ, तो बिल्कुल 100% आपका जो है राइट उत्तर है। टॉक्सिन क्या है? एक जहरीली पदार्थ, बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे ट्राई ट्राइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड क्या है? ट्राइग्लिसराइड जो है आपसे अगर पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर यहाँ पे क्या बनेगा? वसा। क्या बनेगा आपका? वसा जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि दाब की जो है इकाई क्या है? दाब जो होता है दाब, उसका जो है इकाई मतलब एसआई मात्रक क्या होगा, ये आपको बताना है। एसआई यूनिट जो है आपको वीवीआई कर लेना है, यहाँ पे वीवीआई कर लेना है, ठीक है, ये चैप्टर, ठीक है। चलिएगा अब देखिए दाब का जो है एसआई क्या होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। तो जिनका भी उत्तर आ रहा है न्यूटन प्रति मीटर वर्ग, न्यूटन प्रति अ, वर्ग मीटर, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित है। संविधान में जो 10वीं अनुसूची है ये किससे संबंधित है? ये आपके प्रश्न कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट है। बताएंगे कि संविधान में 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है? आपके राइट उत्तर आना चाहिए। 23 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर संविधान में 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो आपका राइट उत्तर हो जाएगा दल बदल जो है अधिनियम से। किससे है? दल बदल अधिनियम, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के जो है द्वारा किया गया है? वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के जो है किस अनुच्छेद के द्वारा जो है किया गया है? बताएंगे। आपके जो है अगला प्रश्न है कि वित्त आयोग का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया? तो 24वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर आएगा अनुच्छेद आर्टिकल 280 के तहत, ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। आपको याद रखना, ठीक है, वित्त आयोग 280, ये आपको याद रखना इतना। तुलबुल परियोजना किस नदी पर है? तुलबुल परियोजना जो है किस नदी पर है बताने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल अच्छे तरीके से आपको इन प्रश्नों को याद रखना है। तो तुलबुल जो है आपको याद रखना है, ये जो है झेलम नदी पे है। कहाँ पे है? झेलम नदी, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है कि जो है लोकटक झील किस नदी में अवस्थित है? लोकटक झील किस राज्य में अवस्थित है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। सभी के उत्तर यहाँ पे आने चाहिए कि लोकटक झील जो है किस राज्य में अवस्थित है। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए ये, कि लोकटक झील जो है किस राज्य में अवस्थित है। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट प्रश्न, और आपको जो है यहाँ पे जो है स्टार कर लेना है, वीवीआई कर लेना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं 26वें का जो है राइट उत्तर मणिपुर बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कह रहा है यहाँ पे कि मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना की जो है शुरुआत किस राज्य में हुआ? मुख्यमंत्री कन्या उद्यान योजना की शुरुआत किस राज्य में हुआ है, ये आप लोगों से पूछा गया है, बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 27वें नंबर प्रश्न पे आ चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 27 का उत्तर सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है कि मुख्यमंत्री
कन्या उद्यान योजना जो है आपके बिहार राज्य में जो है शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा, इसमें किसी तरीके के डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि मुख्यमंत्री डॉट डॉट मतलब कितने जो है निश्चित योजना की जो है शुरुआत की गई है। मुख्यमंत्री कितने जो है निश्चित योजनाओं के जो है शुरुआत किए गए हैं, ये आप लोगों से पूछा जाए तो आपको बताना है कि ये जो है आपके 6 सॉरी मुख्यमंत्री द्वारा 7 किया गया है ना, 6 नहीं 7 योजनाओं को शुरू किया गया है निश्चित। अगला प्रश्न कह रहा है कि स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के तहत जो है अधिनियम अधिकतम जो है कितनी राशि जो है ऋण दी जाती है। देखिए बिहार की बात हो रही है, और बिहार में यदि आपने 12th पास किया, ठीक है, तो 12th के बाद आपको आगे पढ़ने के लिए बिहार सरकार ने एक स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड की योजना जो है लॉन्च की है, बनाया है, जिसमें जो है आपको कितने रुपए की जो है ऋण दी जाती है पढ़ने के लिए, ये आप लोगों को बताना है। तो जो भी मेरे दोस्त यहाँ पे बता रहे हैं 4 लाख रुपया, तो बिल्कुल राइट उत्तर है 4 लाख रुपया। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है कि खुले में शौच से मुक्त होने वाला जो है बिहार का पहला जिला कौन सा है। खुले में शौच से मुक्त होने वाला बिहार का पहला जो है जिला बताने की कोशिश करेंगे कौन सा है। ये भी प्रश्न आपको वीवीआई लगा लेना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये प्रश्न आपको एग्जाम हॉल में देखने को मिलेगा और फिर जो है आप लोग वहां पे फंसने वाले हो। तो कोशिश करो कि आप इन प्रश्नों को अच्छे तरीके से बता सको। खुले में शौच करने से मुक्त होने वाला जो है बिहार का पहला जिला अगर पूछा जाए तो आपको बताना है सीतामढ़ी। कौन है? सीतामढ़ी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, आप लोगों के सामने आ चुका है। रुधिर का थक्का जमने में सहायक है। रुधिर मतलब होता है खून का जो है थक्का बनने में सहायक कौन होता है। रुधिर को थक्का बनने में कौन सहायक होता है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। 31वें नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके राइट उत्तर बनेगा कैल्शियम, सी ए। कैल्शियम जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कह रहा है कि संसार में पाए जाने वाला सबसे जो है लंबा सर्प है। संसार में सबसे लंबा जो है पाया जाने वाला सर्प कौन सा है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर क्या होने वाला है। तो आपके अगर राइट उत्तर यहाँ पे बन रहा है कि संसार का सबसे लंबा जो है सर्प पाइथन है, तो बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर सी को कौन कौन बताए हैं उनको जो है बिल्कुल यहाँ पे राइट उत्तर जाता है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि विश्व भर में लोगों द्वारा योग किया जाता है, क्यों। विश्व भर में लोगों द्वारा योग, योग जो होता है, योग मतलब अपना जो कसरत होता है उसको क्यों लोग करते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर क्या बनेगा। तो यह आपका उत्तर बनेगा कि लोगों को जो है स्वस्थ रहता है। लोग जो है कसरत करते हैं किस लिए, योगा किस लिए करते हैं, ताकि वह स्वस्थ रहे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि जूते के सोल असमतल क्यों दिए जाते हैं, किए जाते हैं। जूते का जो सोल होता है वो देखिएगा आप कहीं ऊपर कहीं नीचे, ठीक है, ऊपर नीचे बनाया जाता है, ये क्यों होता है, ये अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो आपके राइट उत्तर बनेगा कौन सा। तो आप कहोगे यहाँ पे जो है जड़त्व का जो है जड़त्व बढ़ाने के लिए, जड़त्व मतलब घर्षण बढ़ाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि शुद्ध जल है, शुद्ध जल जो है आपसे पूछा जाए क्या है, तो बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग कि शुद्ध जल जो है इसमें क्या है। तो शुद्ध जल की जो गुण होता है, आप कहोगे कि भाई साहब ये शुद्ध जल होता है एक जो है यह एक विद्युत रोधी होता है, विद्युत रोधी होता है। ऑप्शन नंबर जो है आपका बी जो है बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि 4 बिट्स का एक जो है समूह कहलाता है। 4 बिट्स का जो है एक समूह को हम लोग क्या बोलते हैं बताने की कोशिश करेंगे। तो 4 बिट्स के एक समूह को बोलते हैं निब्बल। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्न में से कौन जो है इनपुट डिवाइस नहीं है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्न में से कौन इनपुट डिवाइस नहीं है, तो 37 नंबर प्रश्न का जो है राइट उत्तर हो जाएगा माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न कह रहा है
यूएसबी यानी यूएसबी का जो है पूर्ण रूप क्या है, यूएसबी का जो है फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया है। तो यूएसबी का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो यूनिवर्सल सीरियल बेस, यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे कह रहा है कि CRTL प्लस जेड शॉर्टकट की का जो है प्रयोग होता है। आपको कंप्यूटर में CRTL डॉट प्लस जेड शॉर्ट कट की जो है प्रयोग हम लोग काहे लिए करते हैं, तो आप कहोगे यहाँ पे जो है अनडॉन करने के लिए, अनडॉन करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे आपके सामने, और अगला प्रश्न आपके सामने है कि दशमलव 25 का जो है द्विआधारी, अब मतलब बाइनरी जो है रूप आपको बताना है, बाइनरी नंबर में आपको लिखना है। तो देखिए बाइनरी नंबर जो है द्विआधारी संख्या किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले आप 25 लिख लो और पहाड़ यहाँ से खींच लो, ये 2 से ही आपको भाग देना होता है। 2 के पहाड़ में ये कितना आ जाएगा, तो ये हो जाएगा जो है आपका किस तरीके से, यहाँ पे देखिएगा आप 25 लिख लो और यहाँ पे इसको 2 से भाग दो, 2 से भाग देंगे 12 दूना का 24 शेष बचता है, वो यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। फिर 2 से ही भाग देंगे तो कितना इस बार शेष बचेगा 0, क्योंकि 6 के पहाड़ में पूरा का पूरा कट जाएगा। फिर 2 के पहाड़ में ये कट जाएगा पूरा, कितना बचेगा 3। फिर 2 के पहाड़ में यहाँ से भाग देंगे तो यहाँ पे 2 के पहाड़ में 1 शेष बच जाएगा, यहाँ पे 1 मर्द में। अब देख लो यहाँ पे आप जो है क्या करो, यहाँ से जो है स्टार्ट करके इधर पूरा लिख लो। पहले नीचे से स्टार्ट करते हैं, नीचे में क्या है 1, फिर आगे जाएंगे तो एक और 1 मिलेगा, फिर डबल 0 मिलेगा, फिर 1 मिलेगा। तो ये जो है इसका क्या हो गया, बाइनरी नंबर हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। और जिन्होंने भी ऑप्शन नंबर बी को बताया है बिल्कुल राइट उत्तर है। तो यहाँ पे जो है आज के क्लास को जो है हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। और जितने भी मेरे दोस्त क्लास को लाइक नहीं किए हैं अब तक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल कर लीजिए, क्योंकि फ्री क्लासेज आपको केवल और केवल इसी चैनल पर मिलने वाला है। साथ में PDF भी दे रहे हैं आपको, तो इतना सुविधा आपको इस चैनल पर दिया जा रहा है, तो इसका जो है थोड़ा सा सपोर्ट करिए और वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं एक और बेहतरीन क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।